और ठंडा चोखा जी, काफी दिन के बाद मिल रहा है आपसे, मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन हमको तुमसे मिलके अच्छा नहीं लग रहा। हम सोचे थे तुम भी तरक्की कर ली होगे, बड़ा बंगला होगा, अच्छा घर होगा तुम्हारा, लेकिन नहीं, वही पुराना मकान सड़ा हुआ, छोटा छोटा कमरा है तुम्हारा मकान में। सोचते तो काफी टाइम से थे कि मिले तुमसे, लेकिन समय नहीं मिलता था। आज समय निकाल के आए तो लग रहा है समय खराब हो गया मेरा, क्योंकि मेरा अब संगति बदल चुका है ना। हम सिर्फ बड़ा लोग से मिलते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है या जिसके पास कोई नॉलेज अच्छा है, जिससे हमको कोई फायदा हो। लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं लग रहा है। क्या है भाई, वही दुकानदारी कर रहे हो क्या? अरे ठंडा चोखा, तुम्हारा अभी तक ये आदत नहीं छूटा है दूसरे को नीचा दिखाने वाला और अपना तारीफ करने का। और एक बात बता देते हैं, हम जितना भी कमा रहे हैं ना और जैसे भी जी रहे हैं, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमको मेरा जिंदगी पसंद है और हम ये देख के दोस्ती नहीं करते हैं कि किसके पॉकेट में कितना पैसा है। तुम अगर भिखारी भी होते ना तो भी तुम्हारा खातिरदारी ऐसे ही होता, क्योंकि तुम मेरा दोस्त है। अरे यही बड़ा बड़ा बात बोलते रह जाओगे तुम लोग, मिडिल क्लास लोग सब, लेकिन बड़ा कभी नहीं बन पाओगे। अरे तुम कैसा घटिया सोच रख के बड़ा बनना भी नहीं है। बड़ा बन के क्या आ गया तुम्हारा? क्या करे ऐसा? कितना पैसा तुम्हारे पास जो इतना एटीट्यूड आ गया? मेरे ही साथ पढ़े थे ना, मेरी उम्र का हो ना, लेकिन अपना शरीर देख रहे हो, लग रहा है 70 साल का बुढ़ा है। और आवाज देख रहे हो, हमको तो लगता है नशा वशा करते हो या उल्टा फुल्टा सर्जरी करवाए हो। क्यों, अब बताओ। तुमको पता है मेरे पास कितना पैसा है? अरे हमको जानना ही नहीं है तुम्हारे पास कितना पैसा है। जब एक बार कह दिए हम पैसा देके दोस्ती नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे चाचा, पापा को भले पता नहीं करना आपके पास कितना पैसा है, लेकिन हमको जानना है कितना पैसा आपके पास, और आपकी कोई बेटी वगैरह है कि नहीं? अरे पैसा तो बता देंगे, लेकिन बचिया के बारे में क्या पूछ रहा है तुम? अरे चाचा, हम सोच रहे थे अगर दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए तो हम लोग का लेवल सेम हो जाएगा ना, फिर आप हम लोग को नीचा नहीं दिखा पाइएगा। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने का सपना देख रहा है? नहीं, सपना का देख रहे हैं, हम तो डायरेक्ट बोल रहे हैं, आपको इजाजत मांग रहे हैं। अरे तुमको पता है मेरी बेटी कितनी बड़ी है? नहीं, हमको तो नहीं पता, हमको मतलब ही नहीं है। हमको ये बताइए पैसा कितना आपके पास, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमको। अरे चुप करो चुप करो, इसीलिए ना हम गरीब लोग का घर में नहीं जाते हैं। वहाँ तुम जैसा बच्चा होता है जो लफंगा होता है, आवारा होता है। आगे कैसे बनना है इसके बारे में नहीं सोचोगे, खाली दिन भर लड़की लोग के पीछे घूमोगे, तभी तो तुम लोग गरीब रह जाते हो। अरे चाचा देखिए, आप मेहनत करके पैसा कमाए हैं, इसका हम कदर करते हैं, लेकिन हम मेहनत करके नहीं कमाना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है ना, हम गधा नहीं ना, इसीलिए हम डायरेक्ट सक्सेस पाना चाहते हैं। देखिए पैसा आपका है, अभी आपकी बेटी से शादी हो जाएगा तो वो पैसा मेरा हो जाएगा, और हमको तो सक्सेस होने से भी मतलब नहीं है, हमको तो एंजॉय करने से मतलब। मेरा जिंदगी की तरह इसी में गुजर रहा है, इससे हमको मतलब है, हमको ऐसा लाइफ चाहिए। आप बताइए ना, आपका खाता में कितना पैसा है? क्या बकवास कर रहा है तुम? है क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? हमको तो आ रहा, लगता है आपको नहीं आ रहा। अंग्रेजी समझते हैं क्या? ठीक है, अंग्रेजी में पूछ लेते हैं, हाउ मच डॉलर यू हैव? अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। मेरी बेटी का शादी हो चुका है, और तुमको पता है वो कौन है? वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर। अरे तो हम पेशेंट बनने के लिए तैयार है। अरे कह रहे उसका शादी हो चुका है, बढ़िया वो बहुत। हम उनका बेटा बनने के लिए तैयार है, उनका सारा संपत्ति और आपका संपत्ति मेरा, हम आपका पोता है दादाजी। अब ये नहीं बोलिएगा कि उसका बच्चा भी है, और वो भी हमसे बड़ा है, क्योंकि हमको नहीं लगता अगर आपका उम्र मेरे पापा के जितना है तो आपकी बेटी का बच्चा होगा। अरे नहीं है बच्चा, लेकिन तुमको गोद नहीं लेंगे, समझा? अरे कद्दू, तुम्हारा बेटा कैसा कैसा बात कर रहा है, यही संस्कार दिया तुम? है पैसा तो नहीं कमा पाया, लेकिन बच्चा लोग को संस्कार भी नहीं दे पाया तुम? है तुम्हारा ही बेटा है ना कि किसी और का है? अभी से 5 मिनट पहले हम पापा का बेटा थे अंकल, लेकिन अभी से हम आपकी बेटी का बेटा है, हम आपका पोता। बताए ना आपको, क्योंकि पापा भले ये देख के दोस्ती नहीं करते हो किसके पास पैसा है किसके पास नहीं है, लेकिन हम तो पैसा देख के ही दोस्ती करते हैं या रिश्ता जोड़ते हैं। अरे तुम चुप करो, तुमसे बात नहीं न कर रहा है, बड़ा के बीच में बोलता पागल। बच्चा को कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? अरे हम जानबूझ के कुछ भी नहीं बोल रहे थे अभी, ताकि तुमको पता चले जो लोग पैसा के पीछे भागता है वो कैसा अंधा हो जाता है और कैसा लालची होता है। तुम गोला कद्दू को आईना समझो, तुमको तुम्हारा असली चेहरा नजर आया होगा। कह रहे थे ना, जहाँ पैसा होता वहीं हम जाते हैं। देखे, जब तुमको सामने वाला वैसा ही मिला तो तुमको पसंद नहीं आया। अरे यार क्या करे, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कौन सा बात किधर करना है, कौन सा बात किधर नहीं करना है, इसी में तुम लोग को फर्क नहीं पता है। तुम लोग क्या अमीर बनेगा, तुम गरीब ही रह जाएगा कद्दू, तुम गरीब ही रह जाएगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, और नहीं तुम्हारा लड़का तरक्की कर पाएगा, भीख मांगेगा जैसा इसका हाल है। हमको तुम अपना बेटा से कंपेयर कर दिया, शर्म नहीं आता है तुमको? आज हम इतना पैसा वाला हो गया, बिजनेस टाइकून है। मेरी बेटी जो है ना फॉरेन में डॉक्टर है, डॉक्टर। और तुमको पता है एक महीना में वो कितना कमाती है? 50 करोड़। और मेरा बेटा 18 साल का है, और वो एक महीना में कितना कमाता है पता है तुमको? 200 करोड़। तुम लोग सोच रहा होगा इतना पैसा कैसे बन रहा है, हाँ इतना पैसा कैसे बन रहा है, तो बता देते हैं। मेरी बेटी डॉक्टरी करने के बाद एक बीमारी बनाई और उसको फैला दी, और मेरा बेटा उसका दवाई बनाया, वो ज्यादा कमा रहा है। और चाचा पता है हम कितना कमा रहे हैं? हम भी 250 करोड़ रुपया महीना का कमा रहे हैं। क्या बोल रहा है, तुम 250 करोड़ कमा रहा है? हाँ चाचा। कैसे? आपकी बेटी का बेटा बन के। अरे तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा है, चुप करके बैठो, कोई गोद नहीं लेगा तुमको। अरे चाचा डरिए नहीं गोद लेने से, हम सुसु या पटी नहीं करेंगे गोद में।
अरे गोरा कद्दू जा ऐसे फालतू बकवास करा तब से तुम जा काला कद्दू से सीखो कैसे शांति से बैठा है। ठीक है पापा हम जा रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं जब कोई अपना घर पे आके हम लोग की बेइज्जती करे ना तो आपको सुनना नहीं चाहिए। घटिया लोग को देख के घटिया नहीं बनते हैं। सामने वाला अपना संस्कार छोड़ दिया है तो क्या हम भी छोड़ दे? हम ऐसा नहीं है। चलो बताओ ये सब छोड़ो, क्या लोगे ठंडा या गरम? अरे रहने दो, अभी तुम हमको ठंडा या गरम नहीं पिला पाओगे, तुम्हारा औकात नहीं है, हैसियत नहीं है तुम्हारा। जिस दिन होगा ना उस दिन पिलाना, पियेंगे हम, लेकिन हमको लगता नहीं है तुम्हारा कभी हैसियत होगा। आज लेकिन हमको खुशी हो रहा पता है तुमसे मिलके, क्योंकि आज सब क्लासमेट से हम मिल के आए, सबके यहाँ गए, सबको देख के हमको पता चला कि सबसे तेज और होशियार हम ही थे। आज सबसे सक्सेसफुल आदमी हम है, तुम लोग वही गरीब सब कीड़ा सब रेंग रहा है जमीन पे, रेंगते रहो, हम चले। हाँ हाँ तुम बेशक जाओ, पर एक बात सुनते हुए जाओ, हम में और तुम में सिर्फ एक ही फर्क है कि तुम अपने दोस्त का दुख देखकर खुश हो और हम तुम्हारे कामयाबी को देखकर खुश है। अब तुम भी दोबारा तभी हमसे मिलना जब तुम्हारा भी सोच ऐसा ही हो। चलो जाओ। अरे जितना ज्ञान देना है ना देते रहो, क्योंकि अब तक तुमको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान होने से तुम ज्ञानी कहलाते हो, पर दौलतमंद नहीं। दौलत के लिए हमरे जैसा हरामी बुद्धि होना चाहिए, समझे? जा रहे हम। तुमको कितना बार समझाया गोरा कद्दू, कोई भी आए तो बीच में मत बोला करो। वो तो अपना बेवकूफी में फालतू बकवास कर ही रहा था, तुम भी फालतू बकवास करने लगे। तुम सोच रहे थे कि तुम उसका बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन तुम भी अपना बेवकूफी का परिचय दे रहे थे उसको। क्या बोला तुमको? सुने ना, उसको लग रहा था हम तुमको ये सब सिखाया है। तुम लोग जैसा हरकत करोगे उसी से लोग हमको भी जज करेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा समझेगा हमको, बुरा करोगे तो हमको भी बुरा समझेगा। किसी को भी जवाब देना होता है ना तो मुंह से नहीं अपने काम से देना होता है। काम करो तुम लोग तब नाम होगा। सुने ना क्या बोला? 18 साल का बेटा और पैसा कमा रहा है, ये बता लगा कि गलत तरीके से कमा रहा है, लेकिन दुनिया में सब गलत तरीके से नहीं ना कमाता है। मेहनत करता है लोग, तुम लोग भी करो मेहनत, काम करो काम, पैसा ही काम आएगा। सही बोल के क्या? आज के टाइम में पैसा जरूरी है। ठीक है पापा, 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम अपना धंधा चालू करेंगे। अरे चुपड़ा, तुम पढ़ा रहे हैं ना, अपना दिमाग से पैसा बनाओ ताकि बड़ा होके कह पाओ कि हम अपने दम पे हासिल किए जो भी किए, पिताजी के पैसे पे नहीं। सुना कला कदू पापा क्या कह रहे थे? बिना पैसा के धंधा करो, ऐसा होता है कभी? अरे गोरा कदू, तुम उस बुड्ढा को जवाब देने में अपना बहादुरी समझ रहा था और फालतू में ही अपना समय खराब कर रहा था, पर जब से हम सुने कि उसका 18 साल का बेटा पैसा कमाता है, तब से हमारे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया हुआ है। अगर इस आइडिया पे हम लोग काम कर लिए अच्छा से, तो हम लोग भी पैसा कमा लेंगे, और वो भी बिना पापा का एक पैसा यूज किए हुए। ऐसा क्या आइडिया सोच लिया जिसमें पैसा न लगे? अरे ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। स्टेशन पर पानी का बोतल सब मिलता है, जो लोग भर के देता है 5 रुपए में, उस लोग के यहाँ से हम लोग को पानी का बोतल लेना है 5 रुपए में, ठीक है? और फिर ट्रेन में बेचना है, यही आइडिया होगा तुम्हारा? अरे ये सब आइडिया तुम्हारे दिमाग में चलता है, मेरे दिमाग में नहीं, समझा? 5-6 बोतल खरीदेंगे 5-5 रुपए का, ठीक है? इतना पैसा तो हम लोग के पास है ना। फिर उसके बाद कद्दूपुर में जितना बड़ा बड़ा ज्वेलरी का दुकान है, ज्वेलर्स है, या फिर रेस्टोरेंट है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कार का शोरूम है, इन सब के पास हम लोग जाएंगे बढ़िया कोट सूट वगैरह पहनकर, और एक सैंपल का बोतल में उन लोग का लेबल लगा कर जाएंगे। फिर देखना कैसे हम लोग को ऑर्डर मिलता है। अरे यार तुम्हारा बातें हमको नहीं समझ में आ रहा, लेबल लगा के जाएंगे कारा, हमको नहीं समझ में आ रहा। अरे यार चलो तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे करेंगे हम ये सब काम, तुम देखना ऑर्डर कैसे मिलेगा हमको। एक्सक्यूज मी सर, हमको आपका 2 मिनट चाहिए, क्या आप हमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोलो बाबू। देखिए सर, ये जो मेरा बोतल है, इसमें हम आपका ब्रांडिंग करेंगे, आपका जो भी कंपनी का नाम है या दुकान का नाम है उसका लेबल लगाएंगे, जैसा कि आप एक सैंपल के रूप में देख भी सकते हैं। हाँ तो इससे क्या होगा? अरे सर इससे आपका मार्केटिंग होगा, और क्या होगा। देखिए ये जो बोतल है, आप अपना जितना कस्टमर आएगा उसको पानी तो पिलाते होंगे, तो किसी और कंपनी का बोतल में पानी पिलाते होंगे। अब आप जो भी पानी देंगे इसी बोतल को देंगे, जिसमें आपके दुकान का ब्रांडिंग होगा। आप अगर हमको ऑर्डर देते हैं तो हम ये लेबल छपवा कर बहुत सारा बोतल में लगवाएंगे, फिर वो बोतल हम फ्री में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सोच कर देखिए सर, एक बार ये बोतल किसी के हाथ में जाएगा तो उसके दिमाग में क्या जाएगा कि ये कंपनी फ्री में पानी पिला रहा है, तो आपकी कंपनी के लिए उसके माइंड में सिंपैथी पैदा होगा और साथ में आपका ब्रांडिंग हो जाएगा। एक बार सोच कर देखिए सर, कहीं पर आप जो होर्डिंग वगैरह लगवाते हैं, कितना लोग उसको देखता होगा ध्यान से, पर जिसके हाथ में ये बोतल देंगे वो तो ध्यान से देखेगा, फिर उसको हो सकता है वो घर भी ले जाए, तो सिर्फ वो नहीं देखेगा, उसका पूरा परिवार वाला लोग देखेगा। फिर वहाँ अगर उसका घर में कोई उसके बारे में पूछेगा तो घर में डिस्कशन भी होगा उसके बारे में। एक बार सोचिए सर, ये कितना बड़ा मार्केटिंग हो जाएगा आपका। आपके दुकान में अलग मार्केटिंग होगा और बाहर अलग मार्केटिंग होगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लोग आपके दुकान के बारे में जान पाएगा सर। अरे आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये काम तो हम लोग भी करवा सकते हैं, तुमको ऑर्डर कर देंगे। अरे सर ये कहावत तो सुने होंगे ना, जिसका काज उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। तो आपका ये काम नहीं है, आपका काम है ज्वेलरी बेचना, तो आप अपने बिजनेस पर फोकस कीजिए ना। सारा काम आप ही कीजिएगा तो बाकी काम कौन करेगा? इस काम में हम लोग माहिर है सर, आप भी करिएगा तो किसी स्टाफ को लगाइएगा ना, वहाँ भी पैसा दीजिएगा, तो आप हमको ही पैसा दीजिए ना सर। एक बोतल हम आपको 8 रुपए में देंगे, उसके हिसाब से जितना भी आपको बोतल में प्रिंटिंग वगैरह करवाना है आप बताइए, फिर हम प्रिंट करवा के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपना आदमी लगाकर, और आपको दुकान के लिए भी बोतल देंगे। अरे तुम जो पानी दोगे वो सही है गलत है
क्या है वो हम नहीं ना जानते हैं। हम अपना कस्टमर को कैसे पीने के लिए दे सकते हैं? कल को तुम उसमें कुछ मिला के दे दिया तो, या गंदा पानी डाल के दे दिया। अरे सर उसका टेंशन आप काहे ले रहे हैं? जिस भी कंपनी का आप पानी बोलेंगे वो कंपनी का पानी हम मार्केट से परचेज करेंगे, फिर उसके नीचे आपका लेबल लगा कर दे देंगे ना। इसमें खाली लेबल लग रहा है, बाकी कुछ थोड़ी ना हो रहा है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो पानी आप दीजिए, लेबल हम लगा कर दे देते हैं और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। और खाली इतना ही नहीं, अगर आपको काम पसंद आया मेरा तो फिर देखिएगा आगे भी नया नया स्कीम निकालेंगे। जूस वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह भी बंटवाएंगे मार्केट में। खास करके उसके घर में जाएंगे जहाँ पर लेडीज सब हो, पैसा वाला लोग सब हो, ताकि आपका ब्रांडिंग हो। सर मेरा आदमी काम करेगा ना आपके लिए, कमाएंगे तभी ना सर आपके लिए काम करेंगे। बिना कमाए फोकट में तो काम करेंगे नहीं सर। आइडिया मेरा तो हम ही को काम करने दीजिए सर। अरे आदमी तो तुम दिमाग वाला लग रहा है। एक काम करो, नंबर अपना लिखवा दो, सेठ जी आएंगे तो बोलेंगे बात कर लेने तुमसे, और तुम निश्चिंत रहो, तुमको काम मिलेगा। हम लोग का लंबा चौड़ा काम है, मिलेगा काम तुमको। अरे आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। एक काम करो, खाली पानी का बोतल से काम नहीं चलेगा। तुम एक काम करना, जितना भी पैसा वाला लोग है ना, तुमको चाहिए होगा डेटा तो हम डेटा दे देंगे, कहाँ किसके यहाँ जाना है। उस लोग के घर जाकर बढ़िया से किट दे के आना, जिसमें बिस्कुट केक वगैरह हो और भुजिया वगैरह हो। उसमें पूरा मेरा ब्रांडिंग कर देना, समझे? अरे हाँ सर हो जाएगा। खाली इतना ही नहीं, साथ में कूपन भी दे देंगे कि अगर आप ये कूपन लेकर आते परचेज करने तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अरे 5% नहीं 2% करना, समझे? हाँ ये कूपन भी बंटवा देना। और सर इतना ही नहीं, मार्केट में आपके नाम से जूस भी बंटवा देंगे। हाँ ये भी कर देना। अगर तुम लोग का काम अच्छा लगा, ईमानदारी से किए, तो अगले बार और बड़ा काम देंगे, समझे? और एक काम करना, जो भी काम करोगे ना उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना, ताकि हमको पता चले तुम लोग काम कैसे किए हो और किए भी हो कि नहीं, ठीक है? अरे काला कद्दू, 3 दिन से काम कर रहा, इतना खर्चा हुआ, इतना मेहनत हुआ, प्रॉफिट तो 1000 रुपया ही बचा। ये कोई काम है? फालतू काम। अरे तुम्हारे जैसा लोग इन्हें धंधा नहीं कर पाता रे पागल। तुम इस बात से खुश रहो कि तुम गया और तुमको ऑर्डर मिला, नहीं तो मार्केट में ऐसा लोग भी है ना जो लोग 4-4 दिन घूमते रहता है, एक भी ऑर्डर नहीं मिलता है। धंधा का शुरुआत में कमाई कम होता है, उस समय तुमको कमाई नहीं, ऑर्डर देखना चाहिए। जितना ज्यादा ऑर्डर मिलेगा उतना ज्यादा कमाई होगा। और एक बार मार्केट में तुम्हारा नाम हो गया, फिर सारा मार्केट में जो भी लोग है तुमसे ही काम कराएगा। फिर हम लोग बड़ा बड़ा मशीन भी लगाएंगे ना रे, पैसा कमा लेंगे तो। बोल तो सही रहा। चलो हम लोग भी पापा को कुछ करके दिखाएंगे।